जय श्री गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। ब्रह्मा जी के मुख से 5वें अध्याय की कथा सुनकर नारद जी बोले कि हे पितामह, अब आप मुझे कार्तिक मास के महात्म्य का विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तुम धन्य हो जो मृत्यु लोक के निवासियों के भले के निमित्त ऐसे ऐसे प्रश्न करते हो। सो मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसके पढ़ने सुनने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने ऋषि मुनियों को कार्तिक मास महात्म्य वर्णन करते हुए बताया था कि एक समय चंद्र बदनी एवं कमल के समान कमल नयनी श्री सत्यभामा जी के मन में विचार आया कि मैं धन्य हूँ जिसके पतिदेव स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन हुए और वे 16,108 रानियों से बढ़कर मुझे ही प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते, वह कल्प वृक्ष स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप कृपा करके मेरी बात का उत्तर दीजिए। आशा है कि आप मेरे हित के लिए उत्तर अवश्य देंगे। सत्यभामा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे लिवा ले गए और बोले, हे प्रिय, सब रानियों में तुम ही मुझे अत्यंत प्रिय हो। हे सत्यभामे, मैंने तुम्हारे स्नेह के वश सुरराज इंद्र से विरोध करके यह कल्पवृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया। मैं तुम्हारे लिए न देने वाली वस्तु भी दे सकता हूँ और न कहने वाली बात भी कह सकता हूँ। अब यदि तुम मुझसे गुप्त से गुप्त बात भी पूछोगी तो मैं तुम्हें वह भी बता दूंगा। ऐसा सुनकर सत्यभामा गदगद होकर बोली कि हे स्वामी, यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे यह बताने की कृपा करें कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या शुभ कर्म किया था जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में आने जाने का अधिकार आपके साथ में है। हे स्वामी, मैं पूर्व जन्म में कौन थी, किसकी कन्या थी, कृपा करके आप मुझे सब कुछ बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे सत्यभामे, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग के अंत में मायापुर नगर के अत्रि कुल में एक देवशर्मा नामक 4 वेदों और 6 शास्त्रों तथा 18 पुराणों का ज्ञाता ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य नारायण का अनन्य भक्त था और रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। फिर बड़ी आयु में एक कन्या हुई जिसका नाम गुणवती रखा। देव शर्मा ने अपने शिष्य, जिसका नाम चंद्र प्रकाश था, उसके साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह संस्कार कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने ससुर की पिता के समान सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद को लेकर लकड़ियां काटने हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर घूमते हुए एक महाभयानक राक्षस देखा। उसको देखकर उन दोनों के हाथ पैर फूल गए और भागने में असमर्थ होने के कारण वे दोनों ही उस राक्षस के हाथों मारे गए। परंतु उस क्षेत्र तथा अपनी भक्ति के प्रभाव के कारण वे मेरे बैकुंठ धाम को चले गए। जैसे मेघ द्वारा वर्षा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी प्रकार गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु, इनमें से किसी भी देवता की भक्ति उपासना करें तो वह मुझको ही प्राप्त होता है। इसी से वह सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा विमान में बिठाकर हमारे ही लोक में पहुंचा दिए गए। इधर उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती ने बहुत रुदन किया और रो रो कर पुकार कर कहने लगी, हे पिता, हे पतिदेव, अब तुम्हारे बिना मेरा निर्वाह कौन करेगा? अब मैं कैसे जीवित रह सकूंगी? तुम मुझे किसके भरोसे छोड़कर चले गए? अब मेरे खान पीन का प्रबंध कौन करेगा? हे तात, मेरा कौन सा ठिकाना है? इस प्रकार गुणवती विलाप करती हुई पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई और जब उसे चेतना आई तो उसने घर का सब सामान बेचकर अपने पति और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। फिर संसार से वैराग्य लेकर वह मेरी भक्ति में तत्पर रहने लगी। इस प्रकार करते करते कार्तिक मास आ गया। तब वह विधि विधान से कार्तिक मास का व्रत उपवास करने लगी और साथ ही एकादशी का व्रत भी करने लगी। यह दोनों ही व्रत भगवान को अत्यंत प्रिय हैं।
तथा मुक्ति और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। हे प्रिय, कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान और जागरण तथा दीप दान करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पातक नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातःकाल झाड़ू देते हैं तथा भगवान का पूजन करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं, वे फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते। एक दिन गुणवती ज्वर से पीड़ित हो गई और असहनीय पीड़ा में भी दुर्बल शरीर होते हुए भी वह गंगा स्नान को कष्ट सहते हुए गई। अतएव स्नान करने को गंगा जी में प्रवेश करते ही मारे शीत के उसका सारा शरीर थर थर कांपने लगा और वह शिथिल होकर वहीं गिर पड़ी। उसी समय विष्णु भगवान के दूत सुंदर विमान लेकर आए और उस विमान में बिठाकर उसे विष्णु लोक ले गए। यह सब कार्तिक के व्रत का ही प्रभाव था। फिर त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों ने उत्पात किया। उस समय ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैंने कृष्ण अवतार धारण किया। उस समय जितने भी हमारे विष्णु गण थे, वे सब मेरे अवतार के साथ ही यादवों के रूप में ग्वाल बाल होकर पृथ्वी पर अवतरे। देव शर्मा जो तुम्हारा पिता था, वह भी पृथ्वी पर अवतरित हुआ, तो इस जन्म में देव शर्मा का नाम सत्राजित हुआ और चंद्र प्रकाश शर्मा पृथ्वी पर जन्म धारण करके इस जन्म में अक्रूर जी हुए। तुम उस जन्म में गुणवती थी और अब तुम्ही इस पृथ्वी पर जन्म धारण कर सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से ही